बात सुनेंगे क्या? हाँ सुनूंगा, जरूर सुनूंगा भाई। बोलिए, मैं वीडियो बना रहे थे ब्लॉग, बताइए। टिकली अच्छी लग रही है? हाँ टिकली अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और संक्रांत तो ख़त्म हो चुका है। आज मैं जाम बनाने जा रहा हूँ फिश। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, बहुत ही मज़ा आएगा। ये मैं सूज खोला यहाँ पे। आप लोग बहुत ही अच्छे से संक्रांत मनाए होंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छा संक्रांत बीता होगा आप लोगों का। आज फिश कड़ी बनाऊँगा मैं और मेरी वाइफ मिलकर। एकदम यम्मी बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कैसा कैसा बनता है। हर चीज़ दिखाऊँगा। आज ठंड बहुत काफ़ी ज़्यादा है। आज ठंड बढ़ चुका है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। देखिए कपड़ा काफ़ी हिल रहा है। इसलिए मैं आज मन में ठाना कि नहीं, आज मेरे को नॉनवेज खाना है फैमिली के साथ। तो आप भी खाइए बनाकर। फ़िश को एक बर्तन में अच्छे तरीके से निकाल लें और उसमें छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं वो गंदगी टाइप के होते हैं, तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। सो आप लोग इसे साफ़ कर लें पूरी तरह से, प्रॉपर्ली इसको निकाल दें जो भी कचरा टाइप को अगर आपको लगे, क्योंकि ये पेट में जाता है तो थोड़ा सा गड़बड़ी करता है। इसे अच्छे तरीके से निकाल लें, फिर पानी से धोएं। नल चालू करके जो भी चोटा टाइप का होता है वो भी लगा रहता है, तो उसे आप नाइफ से, आप चाकू से निकाल सकते हैं, निकाल के धो सकते हैं। आपको धोने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मन संतुष्टि होता है खाने में। नहीं धोया रहेगा तो मन वो एकदम अचपचा टाइप का लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है खाने में। मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं तो अच्छे से साफ़ करता हूँ और मेरी वाइफ भी करती है। मेरी वाइफ भी करती है, मैं तो करता नहीं हूँ। देख रहे होंगे मेरी वाइफ कितना मेहनत कर रही है बेचारी फिश करी के लिए। एक एक पीस को अच्छे से धो रही है, बारीकी से उसे उसमें से गंदगी को निकाल रही है। जो भी अंडा हो या फिर थोड़ा थोड़ा जो रहता है ना उसे निकाल रही है, साफ़ कर रही है। ये हल्दी अपने स्वाद अनुसार डालें। मिर्च पाउडर वो भी अपने अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको ज़रूरत हो। अगर भूंजा टेस्टी खाना है तब आप भूनने से पहले ये सब मसाला डाल सकते हैं, टेस्टी बड़ा स्वाद आएगा। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें आप। ये ग्राइंडर मशीन में मसाला रेडी है टेस्टी फुल होने के लिए। ये मिलाइए आप भी। अब इसको मिक्सअप कर दीजिए। ये देखिए मसाला मिक्स हो चुका है। और ये कढ़ाई को गर्म कीजिए, उसके बाद तेल डालिए। कढ़ाई दिखने दीजिए। और मेरी छोटकी बिटिया को देखिए, ये फिश खाने के लिए पूरा एकदम रेडी है। देखिए गरम हो चुका है तेल। तो हम लोग इसमें फिश डालेंगे फ्राई के लिए। पर सावधानी से आप डालें, क्योंकि तेल गरम रहता है, हाथ में भी लग सकता है, तो वो आपको स्मट कर सकता है, पेन हो सकता है। डालने के बाद थोड़ा देर तक छोड़ दीजिए। इसको पलटने के लिए हम लोग देखते हैं। हाँ, रेडी हो चुका है। अब इसे पलटा जाए। ये पूरी तरह से पलटा चुका है, क्योंकि एक भाग तो पहले सीख चुका था, फ्राई हो चुका था, दूसरा भाग फ्राई हो रहा है। ओहो, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है क्या? कमेंट करो, कमेंट करो। टेस्टी बनेगा तो फिर से नया डिश लेकर आऊँगा मैं इसमें ब्लॉग में। हम लोग फिर से देखेंगे पूरी तरह फ्राई हुआ या नहीं। अब ये लगभग पूरी तरह फ्राई हो चुका है।
तो जिससे हम लोग निकालने के लिए रेडी हैं। यस, मेरा तो मुँह लटपटा रहा है भाई। निकाल कर दूसरे पात्र में रखेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम लोग कढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कढ़ी के लिए मसाला रेडी होता है। झांस भी आ रहा है, बहुत मज़ेदार। तो पूरी तरफ फ्राई हो चुका है। हम लोग आपके फिश करी के लिए करी रेडी हो रहा है। पानी डालें अब। ग्रेवी रेडी है, झोल। अब हम लोग इसमें पीस डालेंगे। पूरी तरह कढ़ी गाढ़ा हो चुका है, गर्म हो चुका है। फिश को धोते समय आपने उसका क्वांटिटी ज़्यादा देखा था, क्योंकि इवनिंग में हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो इवनिंग में हम लोग ताज़ा देंगे आपके गेस्ट को। ये बस अपने लिए थोड़ा सा बना देंगे, आपके लिए खासकर। तो फिश को अच्छी तरह से डालकर चलाकर अब इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। आपका ये फ़िश करी रेडी हो चुका है, तो आप लोग टेस्ट करके बताएं आर्य लक्ष्मी ब्लॉग पे ये डिश कैसा बना है। टेस्टी, अब भी ऐसा टेस्टी बनाएं, यम्मी बनाएं और खूब प्यार बांट के खाएं। थैंक यू।